अच्छा, फूड 2025 से पहले पहले फूड क्राइसिस का भी सामना करना पड़ेगा पूरे विश्व को, इसमें कुछ सच्चाई नजर ही आ रहा है। इन्होंने फूड इनोवेशन हब बना दिया जो मध्य प्रदेश में बन रहा है, उसमें भी बिल गेट्स की फंडिंग से बन रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरी दुनिया के अंदर हब्स बना रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप ये 2024 में फिर करेंगे। तो ये पूरा जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा ये झूठा है, ये वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक से कर रहे हैं, केमट्रेल्स वगैरह छोड़ के, और इसके अलावा ये टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज का। तो ये बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे लोगों को मारने के, और सभी में ये कहा जाएगा कि ये युग परिवर्तन हो रहा है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ना तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ना ही युग परिवर्तन हो रहा है। इवन अर्थक्वेक्स भी ला सकते हैं। ये तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसमें रोमानिया की एक सांसद थी, उसने ये बात बोली थी कि ये इन्होंने करवाया है अमेरिकन ने। जो तुर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था अभी 1-1.5 साल पहले, उसने ये बात बोली थी। तो इतनी बड़ी वो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है, वो सांसद है रोमानिया की, और उसने इवन स्टेटमेंट जारी की थी अपनी पार्टी की तरफ से, और वो भी उसने वहां की संसद में की थी। तो वो कोई बेवकूफ औरत नहीं है। वो कह रही है कि अर्थक्वेक भी ला सकते हैं, कई तरीके आजमा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जनता आपकी भारत की जनता की तरह बेवकूफ रहेगी तो यहाँ पे तो पक्का होके रहेगा, और यहीं पे हुआ भी है। ये जो इन्होंने लगाए हैं ना सुइयां, उसमें सबसे ज्यादा भारत के लोग मरे हैं, और कोई बात नहीं कर रहा कि इस समय जनसंख्या के आंकड़े क्या हैं, और 2021, 22, 23 के अंदर इस देश में मृत्यु दर क्या थी, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। और जितने से लड़ने वाले हैं ये सारे चुप क्यों बैठे हैं? ये युग परिवर्तन की बातें कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं बता रहा कि 21, 22, 23 में मृत्यु दर क्या थी। मृत्यु दर पता करो। 2021 में जनसंख्या जनगणना होने वाली थी, क्यों नहीं हुई, ये पता करो, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है इस देश में। और 21, 22, 23 की तब आपको मृत्यु दर पता चलेगी, और कैसे यहाँ पे डिपॉपुलेशन हो रही है। तो जहां की अगर बेवकूफ जनता यथार्थ पे नजर नहीं रखेगी, रियलिटी पे नजर नहीं रखेगी, तो उनका तो होके रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। अच्छा, फूड 2025 से पहले पहले फूड क्राइसिस का भी सामना करना पड़ेगा पूरे विश्व को, इसमें कुछ सच्चाई नजर ही आ रहा है। इन्होंने फूड इनोवेशन हब बना दिया जो मध्य प्रदेश में बन रहा है, उसमें भी बिल गेट्स की फंडिंग से बन रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरी दुनिया के अंदर हब्स बना रही है, फूड इनोवेशन हब जिनको नाम दिया जा रहा है। अफ्रीका में बन रहा है, इंडिया में बन रहा है, इंडिया में तो मध्य प्रदेश में बन रहा है, यूरोप में बन रहा है, नेदरलैंड्स में बन रहा है। नेदरलैंड्स को तो उसका मेन हेडक्वार्टर बना दिया गया है, और ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्लान है, उसके तहत हो रहा है। तो ये पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को कब्जे में लेना चाहते हैं, पूरी जो सप्लाई चेन को, और तो और सारी दुनिया से कृषि खत्म करना चाहते हैं। जो निजी जिम्मेदारी आधारित कृषि है वो पूरी दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। और भारत के जो किसान नेता हैं इस पे ध्यान नहीं दे रहे, जबकि हमने ये सारा मैसेज उनको बहुत पहले दिया था। मैं 2020 में भी किसान नेताओं से मिलकर उनको ये मैसेज दे चुका हूँ। जो हमारे चेडूनी साहब हैं, हरियाणा के बड़े किसान नेता, उनको भी मैं बता चुका हूँ। तो हमारे किसान नेता भी राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति से प्रेरित लोग हैं, और ये इस बात का ध्यान नहीं दे रहे कि दुनिया में जितने आंदोलन चल रहे हैं, वो उन आंदोलनों में, खासकर यूरोप में जो चल रहे हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि ये जमींदारी, निजी जमींदारी आधारित पूरी कृषि को खत्म करके ये चाहते हैं कि वर्टिकल फार्म्स बनाए जाएं जिनको बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएंगी, और उसके लिए जमीनों की भी जरूरत ना पड़े, और ये पूरी फूड सप्लाई चेन पे कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए भारत में ये फूड इनोवेशन हब बन रहा है जो मध्य प्रदेश में बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फूड क्राइसिस लाना चाहते हैं। इस समय इन्फ्लेशन के हाल देख लो। इनका प्लान था कि जो ये सारे झूठे युद्ध इन्होंने कराए हैं, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी पूरी तरह से झूठा है, और ये कराने के इनको बहाना बनाया गया ताकि दुनिया में फूड की सप्लाई जो हो रही है उसको ये बाधित कर सकें, और फूड क्राइसिस ला सकें, फूड इन्फ्लेशन को बढ़ा सकें, जो कि बहुत बढ़ गई है इस समय भारत में। आप देखो खाद्य तेल की जो आपकी एडिबल ऑयल है, वो उसकी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। हो सकता है ये आने वाले समय में, अब जैसे अगर आप ये सरकार चुनावों के समय, तो हम ये इन सारे मुद्दों को डिस्कस नहीं कर रहे जो हमारे साथ 4 साल में हुए हैं, जो जनता के साथ इतने बड़े बड़े अपराध हुए। तो इसका मतलब आपने हरी झंडी दिखा रही है, जनता सरकार को हरी झंडी दिखा रही है कि अब आप ये पॉलिसियां करते रहो, हमारी तरफ से आपको मंजूरी है, हम तो इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अब ये फूड क्राइसिस लाएंगे। और जो वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ये फसलें बर्बाद कर रहे हैं। जब बसंत का टाइम होता है फसलें कटने का, तब ये बारिशें करा देते हैं। ओलावृष्टि हुई अभी 3-4 हफ्ते पहले,
तो ओलावृष्टि में भी फसलें बर्बाद हुई। तो इससे क्या होगा? दूसरा, ये एक और काम कर सकते हैं, एफसीआई के गोडाउन्स जो हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे अनाज हमारा जमा रहता है, उसको ये कम कर सकते हैं, हो सकता है वो कम हो भी गए हों। उससे क्या होगा कि आपके बफर स्टॉक कम हो गए, तो ये आप जितने ट्रेडर्स हैं उनको ये सिग्नल दे रहे हो कि आप कीमतें जितनी मर्जी बढ़ाओ। और कीमतें तो वैसे भी बढ़ाई जाती हैं, पॉलिटिशियन और जो आपके ट्रेडर्स की मिली भगत से, खासकर चुनाव के समय जब इनको पैसे की जरूरत होती है, तो आप किसी भी चीज के दाम बढ़ा के जनता से जितना मर्जी पैसा लूट लो। और इन्फ्लेशन जो होती है वो एक तरह का टैक्स होता है जो अल्टीमेटली आपको जनता को ही देना पड़ता है। दूसरा, करेंसी सिस्टम जो होता है उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ती हैं। जो करेंसी सिस्टम पूरा फर्जी है, जितने मर्जी नोट छाप लो। जब 2020 में इतना बड़ा इन्होंने फ्रॉड कर दिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड था, तो आम आदमी के तो रोजगार चले गए, सारी जो आपकी अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया, जिसमें लोगों को, करोड़ों अरबों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत में आज भी 80% जो जनता है उसको रोजगार मिला हुआ है, जो आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में। तो आपने, और अमीरों को के पास इन्वेस्टमेंट्स आ गई सारी। जियो के अंदर सबसे बड़ी एफडीआई आई, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। और क्यों? क्योंकि फिर जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको घरों में बंद कर दिया लॉकडाउन से, तो उन्होंने सारे ऑर्डर करने चालू कर दिए ई कॉमर्स कंपनी से। इवन ग्रोसरीज जो है, घर का किराने का सामान भी उनका आ रहा है। तो सारी जो ई कॉमर्स की कंपनियों को बूस्ट मिल गया। तो इन्होंने किस तरीके से वेल्थ ट्रांसफर किया, गरीब आदमी को लूट के अमीर आदमी को और अमीर बनाया। तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये अमीर आदमी है जो पूरी फूड सप्लाई पे कब्जा करेंगे। अडानी अंबानी जैसे लोग, और अडानी अंबानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किसकी है? बड़ी बड़ी जो ब्लैक रॉक की और वैनगार्ड की और फेसबुक की, और जितने बड़े आपके अमेरिका के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं। तो पूरी दुनिया में एसेट्स पे कब्जा हो रहा है, फूड सप्लाई में भी हो रहा है, और तो और घरों पे जो हमारे मकान है। अब जैसे जब इकोनॉमी इन्होंने डाउन कर दी, तो लोग अपनी जो होम लोन ले रखे थे, वो अपनी जो किस्तें नहीं अदा कर पा रहे थे, तो उनके फोरक्लोजर होने चालू हो गए। यानी वो अपनी किस्तें नहीं अदा कर पा रहे, तो उनके बैंकों ने उन पे कब्जे कर लिए, उनके मकानों पे। और वो यानी एसेट पे कब्जा किसका हुआ? फिर अल्टीमेटली अमीरों का। बैंक कर्जा किसको देते हैं? अमीरों को, गरीबों को तो कोई देता नहीं। अगर आपकी आज आपकी नौकरी नहीं है एक 50-60 हजार की, तो आपको कोई 10-15 लाख का लोन थोड़ा ना देगा। हालांकि वो दे के आपको ऋणी बना सकते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए देने को। वो छोटे छोटे पर्सनल लोन तो आज भी दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो वेल्थ ट्रांसफर हुआ है इन 4 सालों में, वो गरीब को लूट के अमीर का हुआ है, और वो सारे एसेट्स पे कब्जा करेगा, फूड पे भी और मकानों पे भी। जैसे अमेरिका के अंदर जितने मकान हैं जिसके फोरक्लोजर हुए, जो लोगों ने होम लोन ले रखे थे, उस पे अमीरों के कब्जे हुए। ब्लैक रॉक ने सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी जो बैंकरप्ट हो गए, जिनकी दिवालियां निकल गई, उनकी प्रॉपर्टियां सस्ते में मिल रही थी, उन्होंने ले ली। ऐसी जो स्टॉक मार्केट थी, जो सस्ते में आपको सारे स्टॉक्स की जो कीमतें गिर गई, तो किसने खरीदा? अमीरों ने खरीदा। तो दुनिया के सारे एसेट्स पे कब्जा कौन कर रहे हैं? 1% से भी जो कम जिनकी आबादी है, 0.00001% की जो आबादी वाले अरबपति हैं, डॉलर अरबपति, वो कब्जा कर रहे हैं दुनिया के एसेट्स के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से पीस देंगे गरीबों को। और गरीब जो होगा वो उसका तो डिपॉपुलेशन हो ही रहेगा, क्योंकि वो तो आज अपनी रोजी रोटी के लिए मजबूर हो गया। उसका इंडिपेंडेंट बिजनेस खत्म हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी जो सिस्टम आ रहा है, उसमें इंडिपेंडेंट तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये ओएनडीसी भी ला रहे हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे छोटे काम धंधे हैं, उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को डिजिटली, तब जाके वो काम धंधा कर पाएंगे। किसान को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ये कहेंगे कि किसानी तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपके पास डेटा ना हो। आपके पास सॉइल का डेटा होना चाहिए, आपके पास ये डेटा होना चाहिए, मौसम का डेटा होना चाहिए। और डेटा वो देगी आपको बिल गेट्स की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, तो इसलिए अमेजॉन देगी। तो वो आप तो खेती कर ही नहीं सकते, आपके तो डिजिटल रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपका। तो आपको ना तो वो खेती करने देंगे, ना छोटे काम धंधे करने देंगे। तो इसका मतलब आप पूरी तरह से मजबूर हो गए, आप उनके गुलाम बन गए। उसके बाद वो आपको कुछ भी, चाहे वो कोई भी आपको सुई लगाएं, कोई भी दवा दें, तो वो तो आपको मार देंगे। और बल्कि वो टारगेट देंगे सरकारों को कि भी आपकी आबादी तो इतनी होनी चाहिए, वरना आपको फला वर्ल्ड बैंक से ये लोन नहीं मिलने वाला। अब वर्ल्ड बैंक से लोन की हमें जरूरत ही नहीं थी जब हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही थी। फिर 2000 जो इतने सालों से सही चल रही थी, तो 2020 में क्या हुआ? इसने वर्ल्ड बैंक से लोन लेने चालू कर दिए, ये जो आदमी बैठा हुआ दाढ़ी वाला। और इसने ले लेके आज क्या हालत हो गई कि आज बता रहे हैं जी वर्ल्ड बैंक इतना लोन है, हमारी जो जीडीपी है उसका 61% तो हमारा केवल लोन ही लोन है। तो यानी अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हम क्या करें?
ये तो बीमारी आ गई, तो बीमारी तो थी नहीं कोई। और सही कोई बात है। कोई कोर्ट में जा रहा है जो इंडिया के अंदर, जो वकील अभी कुछ साल हम्म, पहले तक एक चिल्ला रहा था कि मैं आपको मुआवजा दिलाऊंगा, वो मैदान से गायब है, मैदान छोड़ के भागा हुआ है। सही बात है। अभी एक पैसे का किसी को मुआवजा मिलो तो बताओ। तो भैया कोई बिल्कुल। कोर्ट में नहीं जा रहा ये बताने की बीमारी तो पूरी फर्जी थी, इसलिए जो 4 साल में इन्होंने विनाश किया है ना इकोनॉमी का, हम्म, वो इन्होंने जानबूझकर किया है, जानबूझकर हम्म, किया है। जी। ये कोई बता वो रहा तो है? और कोई केस नहीं चल रहा, क्योंकि अमीर जब कोई हम्म, क्राइम करके नरसंहार कर दे, जनसंहार कर दे, तो एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। आपकी किसी मार्केट में गए, किसी से मारपीट हो गई, तो आपके ऊपर 10 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। जब आपने कोई क्राइम बिल्कुल नहीं भी बिल्कुल। किया तो भी आप पे एफआईआर दर्ज होगी। 4 साल में आपने देखा लॉकडाउन के समय। जी। और जो अमीर जो कर रहा है उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, कोई अदालत में सुनवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं ले रहा उसका। जो कोर्ट में कोई गया भी, एक एक ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट में कोई गया था इस पूरे फ्रॉड के खिलाफ, बीमारी वाले फ्रॉड के खिलाफ, जी। उस पर उल्टा उन्होंने भगा दिया उसको, जो याचिका करता था, और उसके 50,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना ठोक दिया। तो संज्ञान तक नहीं लिया गया, मुआवजा तो दूर की बात है। तो मुआवजे के हम्म, चक्कर में तो वो फंसा रहा था, वो जो वकील एक आया हुआ था, जो वो बेवकूफ बना रहा था सबको। जी जी। बता दो किसी को एक पैसे का मुआवजा मिला हो तो।